जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे CDSL, दूसरा शेयर होगा सुजलॉन, तीसरा शेयर होगा IRCTC। क्या होगा? IRCTC। 3 शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं CDSL। जब तक स्टॉक मार्केट में डिस्काउंटिंग ब्रोकर रहेंगे, इस कंपनी का फ़ायदा होता रहेगा। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि CDSL का काम क्या है, कहाँ कहाँ से इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। ये सर्च कीजिए गूगल पे, आसानी से मिल जाएगा आपको। चलिए, 1331 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला कंपनी का। और अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बीच बीच में तेज़ी गिरावट, थोड़ा सा 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए तो बड़ी गिरावट के साथ ये शेयर आपको मिल रहा था 1600 रुपये। उसके बाद गिरावट तेज़ी करते करते अभी यहाँ पे 1331 रुपये के आसपास मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करें, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। कितना? 27,000 करोड़ का मार्केट कैप। रिजल्ट्स आ चुके हैं, किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी को ख़राब लग सकते हैं। कभी रिजल्ट अच्छे भी आ जाते हैं, कभी ख़राब भी आ सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको डिसाइड नहीं कर लेना। एक क्वार्टर के रिजल्ट्स देखकर आप बड़ी ह्यूज क्वांटिटी या खरीदने बेचने की आप अपना दिमाग बना रहे हैं तो शायद आप गलत भी जा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, कितना वो भागा है, पहले कितना बोनस स्प्लिट दिया है, बहुत कुछ देखा जाता है शेयर के बारे में, तब जाके आपको ख़रीदना होता है। सबसे पहले तो राइट कंपनी राइट प्राइस, ये 2 वर्ड याद जरूर कीजिएगा। राइट कंपनी हो, राइट कंपनी मतलब कि बिजनेस आगे आने वाले टाइम में टिका रहेगा। राइट प्राइस मतलब कि गिरा हुआ भाव जहाँ से पैसा बनने के चांस हो। और राइट भाव में भी 2 आपको अलग अलग चीज़ें करनी है। क्या? राइट भाव तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना होता है ताकि गिरावट भी हो तो आप एक राइट प्राइस तक पहुँच जाएं। चलिए, ये हो गया। देख लेते हैं रिजल्ट। कंपनियों की परफॉर्मेंस देखते रहें। रिजल्ट्स देखना स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 महीने में क्या किया कंपनी ने वो कैसे पता चलेगा? आप कंपनी को फ़ोन लगा के पूछेंगे नहीं, रिजल्ट्स होंगे उसी से पता चलेगा लेखा जोखा क्या किया है कंपनी ने। 1 साल पहले 259 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 319 करोड़, 304, 263 करोड़, 293 करोड़। देखिए 300 तक पहुँचाए, उसके बाद यहाँ पर जो खिसक गया नीचे की साइड में, बड़ी दिक्कत। लेकिन फिर 300 के पास आया तो हम बोलेंगे यहाँ पर फ्लैट रिजल्ट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट 130 करोड़ था पहले, देखिए 136, 160, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट है। लेकिन इन 2 क्वार्टर को देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना मज़ेदार नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50-50, 52% के आसपास होता था। यहाँ कितना रह गया? 47%। ये एक झटका है रिटेल निवेशक को, छोटे निवेशक के लिए। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 118 करोड़ का है। इससे पहले 80 करोड़ का था, 133 करोड़, 140 करोड़। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि एक रेवेन्यू के अंदर जो मेन चीज़ है वो फ्लैट दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप कुछ भी देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा या तो गिरावट में मान के चलें आप, मतलब कि रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं हैं। कुल मिला के देखा जाए तो रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं हैं, लेकिन कमाल की बात ये है आगे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। रिजर्व्स 1751 करोड़ का है, बोरोइंग 2 करोड़ की, यानी कि डेट फ्री कंपनी आपको मिल रही है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि FIs यहाँ पर 15% होते थे, DIs 21% होते थे, तो DIs 21% से 15% रह गए, 15%। इसी तरह से 8% रह गए FIs जो कि 15% थे। ठीक है, तो दोनों में ही यहाँ पर माल बिका है। तो गिरावट के रीजन आपको समझ में आ गए कि बड़े प्लेयर ने माल बेचा, जिसकी वजह से गिरावटें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। और साथ ही यहाँ पर अच्छी बात ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बड़ा ही शानदार है। दोस्तों, अगला शेयर होगा सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है, विंड टरबाइन बना के तैयार करती है, विंड जनरेटर भी बना कर तैयार करती है, उससे रिलेटेड इंस्टॉलेशन से लेके सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब आपके माइंड में एक बड़ा क्वेश्चन आता होगा कि इसकी कौन से क्लाइंट होंगे, कौन कौन खरीदता होगा। ये बड़ा ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि मालूम होना चाहिए। तो आपने ज़रूर नाम सुना होगा ACC का।
अदानी का नाम सुना है, आदित्य बिरला ग्रुप का नाम सुना है, मेरे बजाज का नाम सुना है आपने, गेल का नाम सुना आपने, एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री। ये कुछ नाम मैंने आपको बताए, सारे नाम नहीं बताए हैं, कुछ ही नाम यहाँ पर मैंने आपको बताए। श्री सीमेंट, टाटा, टोरेंट पावर, वेदांता इसके क्लाइंट हैं, इसके क्लाइंट हैं कंपनी के। तो जो हल्के में बिल्कुल ले रहा है इस कंपनी को वो शायद बड़ी गलती कर रहा है। दूसरा बड़ा पॉइंट इस कंपनी का, इसने कर्जा बड़ा कम कर लिया अपना, रेवेन्यू बड़ा शानदार तरीके से इसने बढ़ाया। हाँ थोड़ी सी गिरावट हो गई है, वो एक बात मानते हैं यहाँ पर। साथ ही कंपनी ने टाटा पावर के साथ बड़ा काम किया है, टाटा पावर को भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर विंड टरबाइन, विंड जनरेटर, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही कंपनी टाटा के साथ मिलकर, टाटा पावर के साथ मिलकर। और कंपनी क्या काम कर रही है, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी के अंदर भी कंपनी आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, बैटरी के अंदर भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो कंपनी ने अपना बड़ा चौड़ा अपना आगे रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए ये बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी की बात करते हैं तो देखिए शेयर कितने का होता था, 66 रुपये का, बड़ी गिरावट हुई और 6 महीने के अंदर इसने तेज़ी भी दिखाई थी, बड़ी भयंकर, 40 रुपये से सीधा सीधा तेज़ी इतनी बड़ी दिखाई कि ये 48% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने, 48% के रिटर्न। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी शानदार तेज़ी बनी और कितना बढ़िया पैसा बना। तो रिजल्ट्स ऑलरेडी मैं इसके बता चुका हूँ पहले ही, चलिए एक बार और देख लेते। तो दोस्तों रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए थे और कंपनी छोटी मोटी नहीं है, प्राइस को देख के अगर आप करें तो लगभग 60-65 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो ये भी चीज़ आपको मालूम होना, 65 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। सुजलॉन की बात करें, एक साल पहले 3132 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3800 करोड़, 4200 करोड़, उसके बाद देखेंगे 5400 करोड़, अभी कितना है 3829 करोड़। कितना, 3829। तो जो ये लगातार तेजी 3800 से 4200, 5400, वो थोड़ा सा यहाँ पर गिरा, लेकिन गिर कर ऐसा नहीं कि बिल्कुल 2000 पर पहुँच गए हो, नहीं। हाँ जो इन 2 क्वार्टर को छोड़ दें या इसके पास ही माने, इसके पास हाँ पिछले क्वार्टर से कमज़ोर रिजल्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिए कम हुआ है, 964 था, इसमें 738 था, 721 था, एक साल पहले 599 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये कंपनी मार खा गई है, बड़ा डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से देखिए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसका ना मत देखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आप थोड़ा कन्फ्यूज जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही थोड़ा अनुमान लगा लीजिए, 389 करोड़ का पहले 833 करोड़ था, 567, 562 करोड़ और 549 करोड़। तो ओवरऑल मिला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है। हाँ बीच में माइनस करके ये 3-4 डिजिट में यहाँ पर कम, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जब बैक आ जाता है। फिलहाल ऐसी जगह जहाँ पर माइनस या फिर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट के अंदर टैक्स, नेट प्रॉफिट तो बाद में आएगा, टैक्स के अंदर अगर इस तरह का ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हमें देख लेना चाहिए, एग्जैक्ट डेटा हमें मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कंपनी के अंदर डेट फ्री कंपनी है, 556 करोड़ का कर्ज है कंपनी पर, और पहले देखिए कितने बड़े बड़े कर्ज होते थे, 17,000 करोड़ का भी कर्ज होता था कंपनी में, और अभी रिजर्व्स की बात करें 6,700 करोड़ का है। तो मुझे तो कंपनी दमदार लगती है, क्योंकि कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है। और क्योंकि दमदार कहाँ से पता चलेगा कि एफ 10% थे, डी 9%, तो डी हो गए हैं 11% और 24% एफ। यहाँ पर पता चलता है कि अभी कंपनी कितना और उछाल मार सकती है, एफ अगर अपनी होल्डिंग को बनाकर बैठे हैं तब। दोस्तों अगली कंपनी हुई IRCTC, मोनोपोली कंपनी है, अभी नहीं भाग रही है। देखिए रेलवे के ज़्यादातर शेयर अभी गिर ही रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और ये IPO के बाद कंपनी इतनी तेज़ भागी, फिर एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए इस कंपनी ने, उसके बाद अभी बिल्कुल शांति है, ठीक है। लोग खरीद लेते हैं जोश जोश में। तो यहाँ पर देखें 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है IRCTC का, कितना, 39,000 करोड़ का। ये मालूम होना चाहिए आपको कि एकदम बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि बड़ी गिरावट हो गई है उसी हिसाब से। लेकिन दिक्कत यह हुई कि आने वाले टाइम में 750 रुपये अगर मार देगा शेयर
तो फिर आप कहेंगे कि 50% तो बने, किसी के 25% बनेंगे, किसी के 15% बनेंगे SIP करने वालों के लोगों के। ठीक है, कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, सबसे कमाल की बात यह है। और क्योंकि अभी फ्लैट रिजल्ट्स चल रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं 1449 करोड़ की सेल्स थी, मार्च क्वार्टर में 1460 करोड़ की। तो अभी कोई खास एकदम परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। नेट प्रॉफिट देखिए, एक साल पहले 358 करोड़ का था, उसके बाद 330, 342, 394 करोड़, अभी फिर दिसंबर मार्च क्वार्टर में 327 करोड़ का हो गया। 12 अगस्त को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ से रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में जितना उछाल ऊपर की साइड में लगेगा, शेयर भी उतना ही भागता नजर आएगा, रुकता हो नजर आएगा, तो वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर खरीदने बेचने की राय किसी भी शेयर की नहीं दी जाती है, यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। इससे ज़रूर आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी शेयर आपको अच्छा लगता है यहाँ या कहीं पर भी, उसके बारे में पढ़िए, डिटेल निकालिए, मेहनत कीजिए। आपको लगे हाँ ठीक कंपनी है, राइट कंपनी है, राइट प्राइस का इंतज़ार कीजिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, शायद आपको आउटपुट अच्छा देखने को मिल जाए। धन्यवाद।